हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 109 और 163 कम्युनिटी एक्सरसाइज ए। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ए क्या दिया गया है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू। यहाँ पे देखिए आपको 5 सिचुएशन दिए गए हैं, टोटल 5 सिचुएशंस है, 5 सिनेरियो है। तो आपको कोई भी एक यहाँ पे से कोई भी एक टॉपिक चूज़ करना है और उस पर आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पे कोई भी एक टॉपिक या फिर आप चाहें तो आप सारे पे क्या कर सकते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए करना क्या है। सबसे पहला अब हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है, समवन यू मीट एट अ पार्टी। मान लीजिए कि आप किसी से कोई भी स्ट्रेंजर है या फिर स्ट्रेंजर नहीं है तो फिर जान पहचान का भी है, किसी से भी अगर आप पार्टी में मिल रहे हैं। यहाँ पे कहने का मतलब समवन यू मीट एट अ पार्टी, किसी से भी आप पार्टी में मिल रहे हैं। अब आपको करना ये है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन उसे देना है, मतलब आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है खुद को। ठीक है, उससे और फिर सामने वाला आपको इंट्रोड्यूस करेगा। तो ये देखिए आपको क्लास में क्या होगा कि सारे बच्चों को खड़ा कर दिया जाएगा और आपस में ही सब क्या करेंगे, एक दूसरे से ये सारे के सारे टॉपिक चूज करके आपस में ही वो सब मतलब कि करेंगे। जैसे कि एक कोई जो पार्टी में पहले से होगा और दूसरा जो आप हैं, ठीक है, कि आप मतलब कि पार्टी में गए हैं और आप किसी से मिले हैं। सबसे पहला एक आप हो गए और दूसरा जो पार्टी में पहले से है। ठीक है, तो वहाँ पे दो बच्चे हो जाएंगे, मतलब दो लोग हो जाएंगे, दोनों अपना अपना वो चूज़ कर लेंगे, कैरेक्टर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद अब आप लोग करेंगे क्या वहाँ पे जैसे देखिए स्टार्टिंग में हाय हाय एंड वो बोलेगा हेलो, माय नेम इज़ अभिषेक, माय नेम इज़ ब्रिजेश और माय नेम इज़ प्रिंस, कुछ भी देखिए मतलब आप अपना नाम बताएंगे। उसके बाद फिर इतना बता देने के बाद फिर वो उधर से कहेगा ओके माय नेम इज़ एक्स वाई जेड, कुछ भी। उसके बाद फिर इसी तरीके से देखिए कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा। हाउ आर यू, वो बोलेगा आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, देन यू आल्सो रिप्लाई आई एम आल्सो फाइन एंड उसके बाद देखिए इतना मतलब कि हाय हेलो हाउ आर यू, देखिए ये तो स्टार्टिंग होता है, बेसिक होता है। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना, बस एक एक मिनट में तक बस एक तरीके से इंट्रोडक्शन देना है आपको। सिंपल इंट्रोडक्शन कि नाम क्या है और कहाँ, या फिर आप उसमें देखिए और ऐड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि वेयर आर यू कम फ्रॉम, मतलब कि आप कहाँ से आ रहे हैं। और फ्रॉम विच साइड आर यू फ्रॉम विच साइड, मतलब कि आप किसके साइड से हैं, मतलब कि फ्रॉम बॉयज़ साइड्स और फ्रॉम गर्ल्स साइड्स, मतलब आप लड़की साइड से हैं या लड़की साइड से, मतलब इस तरीके से देखिए आप कन्वर्सेशन उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से आपको कोई भी एक टॉपिक यहाँ से पांचों में से चूज़ कर लेना है। उसके बाद उस पर क्या करना है, एक इंट्रोडक्शन देना है वहाँ पे। और ये आपको अपने क्लास के मतलब किसी भी वो क्या कह सकते हैं आप, किसी भी क्लास के एक बच्चे के साथ करना है। ठीक है, मतलब अपने पार्टनर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ करना है आपको। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स के साथ। नाउ सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है, माई रोल्स। यहाँ पे देखिए रोल, यहाँ पे कुछ रोल्स दिए गए हैं। जैसे देखिए फर्स्ट क्या है, स्टूडेंट ऑफ एफ मतलब कि एफ का स्टूडेंट भी एक रोल है अपने आप में कहीं ना कहीं। ठीक है, सन, डाउटर, वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, कज़न, ये सब देखिए एक रोल हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, एक बेटे का रोल, एक बेटी का रोल अगर है, पत्नी का, पति का, मतलब ये सब देखिए एक रोल है ना। यहाँ सेकेंड, यहाँ पे देखिए कुछ ब्लैंक्स हैं, तो इस ब्लैंक्स में आपको फिल करना है कि और क्या मतलब कि हो सकते हैं, कहने का मतलब और क्या क्या रोल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि अपना कोई भी रोल लिख देंगे, एज अ फ्रेंड। ठीक है, जैसे कि एज अ फ्रेंड रोल, जैसे कि अगर आप लिख रहे थे यहाँ पे लिख दें सबसे पहला एज अ फ्रेंड। और सेकंड आप लिख सकते हैं एज अ, जैसे पहला फ्रेंड हो गया, दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, एज अ पार्टनर। ठीक है, पार्टनर भी तो एक वो हो सकता है ना, एज अ पार्टनर। और एज अ टीचर, मतलब आप लोग भी देखिए अभी क्लासेस में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो पढ़ाते भी होंगे कहीं ना कहीं, तो आप वहाँ पे एज अ टीचर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, एज अ टीचर, और भी आप बहुत सारे यहाँ पे मतलब कि आप अपना, आपको जो भी रोल समझ में आ रहा हो, जैसे यहाँ पे दिया गया है एज अ सन, डॉटर, वाइफ, आप उसी तरीके से मतलब यहाँ पे आप अपना बता सकते हैं। ठीक है, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, एज अ कजन, जो भी है। तो यहाँ पे आप तीन कोई भी रोल लिख देंगे, जैसे कि मैंने बताया एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर और एज अ पार्टनर। पार्टनर मीन्स आप पीयर, आपके जो क्लास में जो पार्टनर है वो आप पार्टनर कह सकते हो। और भी पार्टनर मतलब देखिए एक लाइफ पार्टनर भी आप यहाँ पे कह सकते हो, एज अ पार्टनर, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड। तो ये सब भी आप मतलब कि लिख सकते हो, मतलब लिखिएगा नहीं, बस मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, टेक एनी टू रूल्स मेंशन above एंड गोइंग आउट फ्रॉम द इनर मोस्ट सर्कल
मेंशन हु यू आर कनेक्टेड विथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। मतलब देखिए, आपको ऊपर से ये 6 रूल्स में से कोई भी एक रूल, सॉरी कोई भी 2 रूल चूज़ कर लेना है, और आपको जो नीचे जो सर्कल दिए हैं इस सर्कल में उस रोल को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। एक तरीके कैसे डिस्क्राइब करना है, देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। एग्जांपल क्या है, सबसे पहला देखिए, मी एन एफ ई स्टूडेंट, मतलब कि एक एफ ई स्टूडेंट का है। अब एफ ई स्टूडेंट देखिए सबसे पहले डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है, फैसिलिटेटर एंड हीज़ और हर, मतलब कि वो हीज़ मतलब वो देखिए अपने फैसिलिटेटर से सबसे पहले तो कनेक्टेड होता है। दूसरा किससे कनेक्टेड होता है, फैसिलिटेटर के बाद एफ ई एच ओ से वो कनेक्टेड होता है। एफ ई एच ओ से कनेक्टेड होने के बाद वो किससे कनेक्ट रहता है, एक्सपर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो एक्सपर्ट्स है उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। तो इसी तरीके से अब आपको यहाँ पे कोई भी 2 रोल चूज़ कर लेना। जैसे कि देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। आप मान लीजिए यहाँ पे एज अ सन चूज़ कर लिया आपने, ठीक है, यहाँ पे आपने सन चूज़ कर लिया, बीच में आप सन लिख देंगे एज अ सन। अब देखिए सन चूज़ करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ आपका सन हो गया। अब देखिए आप डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होते हैं, अपने पेरेंट्स से होते हैं कनेक्टेड, तो इसके बाहर वाले सर्कल में आप पेरेंट्स लिख देंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पेरेंट्स से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। बेटा जो है, यहाँ पे बेटे की बात हो रही है, सन की बात हो रही है, या सन या डॉटर आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो मतलब लड़की है तो डॉटर, लड़का है तो सन। और उसके बाद देखिए इसके बाहर आप क्या करोगे, पेरेंट्स, पेरेंट्स से कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हो। फिर पेरेंट्स क्या करेंगे, पेरेंट्स देखिए किससे यहाँ देखिए रिलेशंस की बात हो रही है, तो हम कनेक्टेड डायरेक्ट क्या कर देंगे, सन के बाद पेरेंट्स। पेरेंट्स के बाद देखिए पेरेंट्स किससे कनेक्टेड हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स आप लिख देंगे। ग्रैंड पेरेंट्स किससे कनेक्टेड हैं, रिलेटिव्स से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए दूसरा वे भी हो सकता है, जैसे कि अब सन पेरेंट्स से कनेक्टेड है, या फिर सन पेरेंट्स से कनेक्टेड है, और पेरेंट्स क्या हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह से कनेक्टेड हैं, ठीक है। पेरेंट्स क्या हैं, अपने फ्रेंड्स से कनेक्टेड हैं, या पेरेंट्स कह सकते हैं मतलब किसी और चीज़ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अलग अलग वे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने रिलेशंस की अगर बात की है तो सबसे पहले सन, पेरेंट्स, फिर ग्रैंड पेरेंट्स, उसके बाद रिलेटिव्स, मतलब जो भी रिलेटिव आपके मतलब हैं, ठीक है। तो वो नाउ नेक्स्ट नीचे देख लेते हैं। नीचे देखिए, नीचे क्या है, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने एज अ स्टूडेंट की तो बात कर ही ली है, और एज अ सन की बात कर ली है। मान लीजिए और भी अगर यहाँ पे एज अ जैसे कि एज अ फ्रेंड हो गया, एज अ टीचर हो गया। मान लीजिए एज अ टीचर है, ठीक है। टीचर अगर यहाँ पे हम लेते हैं तो टीचर क्या होता है, सबसे पहले स्टूडेंट्स से कनेक्टेड होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स के बाद टीचर किससे कनेक्टेड होता है, टीचर देखिए स्टूडेंट्स से कनेक्टेड होता है। उसके बाद फिर टीचर जो होता है ना वो कहीं ना कहीं अपने हायर अथॉरिटी से भी कनेक्टेड होता है, मतलब कि जैसे स्कूल में आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो प्रिंसिपल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। टीचर स्टूडेंट से है, फिर प्रिंसिपल से है, नहीं या तो फिर आप प्रिंसिपल पहले लिखोगे फिर टीचर स्टूडेंट्स लिखोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टीचर की, तो टीचर डायरेक्टली देखिए पढ़ाता है स्टूडेंट्स को है, तो वो क्या है, स्टूडेंट से कनेक्टेड है। टीचर स्टूडेंट से कनेक्टेड है। स्टूडेंट्स अब किससे कनेक्टेड होंगे, टीचर स्टूडेंट हो गए। अब स्टूडेंट्स देखिए अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड होंगे, तो टीचर भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से कनेक्टेड हो गया। अब वो पेरेंट्स क्या हैं, दूसरे पेरेंट्स से कनेक्टेड हैं, या ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उससे कनेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं टीचर फिर देखिए उससे कनेक्टेड हो गया। अब इसी तरीके से आपको देखिए बहुत सारे बनाने हैं। अब जैसे और भी देखिए एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए कि जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की अगर बात करें तो मान लीजिए कि एज अ बॉयफ्रेंड, ठीक है। मान लीजिए एज अ बॉयफ्रेंड, मतलब जस्ट ऐसे में एग्जांपल बता रहा हूँ आपके समझने के लिए, ठीक है। एज अ बॉयफ्रेंड आप गर्लफ्रेंड से अपने कनेक्टेड है, ठीक है, अपने पार्टनर से कनेक्टेड है। उसके बाद वो उसके बाद आप क्या है, उसकी फ्रेंड्स से आप कनेक्टेड हैं, हर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स से आप कनेक्टेड हैं। उसके बाद फिर उसके रिलेटिव से भी आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ होता है। तो इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे बताएंगे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज सी। एक्सरसाइज सी क्या है, माई राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे देखिए कोई भी आपको 2 रोल लेना है, और आपको यहाँ पे बताना है कि आपके राइट्स क्या हैं, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। राइट्स देखिए अलग चीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीज़ है। मान लीजिए कि एज अ फादर अगर हम यहाँ पे लें, एज अ फादर एक रोल लेते हैं हम लोग एज अ फादर, ठीक है। तो यहाँ पे फादर के क्या क्या राइट्स हैं, कि वो आपको डांट सकते हैं, वो आपको मार सकते हैं, कहने का मतलब देखिए ये यहाँ पे उनके पास राइट्स है, ये हक है। कोई भी बाहर का बंदा, या कोई भी बाहर का पर्सन, कोई भी थर्ड पर्सन बाहर का जो स्ट्रेंजर आप कह सकते हैं, या फिर मतलब कि वो आपको आकर के बेवजह ऐसे नहीं मार सकता है, या मतलब कि आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो वो आपको आकर के नहीं मारेगा, ना तो वो आपको डांटेगा। लेकिन आपके
जो फादर हैं वो आपको डांटेंगे, वो मारेंगे, क्योंकि उनके पास हक है, ये हक है उनके पास मारने का, ठीक है। वो आपको समझाएंगे, बताएंगे, आपको आगे का रास्ता बताएंगे, ठीक है। तो उनके पास हक है डांटने का, मारने का। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर बात करें तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे फादर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो हम लोग के करियर के बारे में, हम लोगों के करियर के बारे में सोचें। वो मतलब कि एक अच्छी जॉब करें। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है ना कि वो अच्छी जॉब करें और हम लोग का देखभाल करें, मतलब हम लोगों को अच्छा खाना दें, पीना दें, मतलब हम लोगों का केयर करें। ये देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वो लोग इसे हर हर एक बच्चे के फादर जो होते हैं वो इसे फुलफ़िल भी करते हैं। वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करते ही करते हैं। भले वो थोड़ा सा मतलब कि फाइनेंशियली वो कम हो या फाइनेंशियली ज़्यादा हो, लेकिन वो फुलफ़िल करते ही करते हैं अपने स्तर से, मतलब अपने हिसाब से जहाँ तक उनसे हो पाता है वो करते हैं। तो उनकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फादर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उनके बारे में सोचते हैं, उनका करियर के बारे में सोचते हैं, उनके लिए वो बच्चों के लिए कमाने के लिए जाते हैं। तो ये सब उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है। नाउ सेकंड रोल अगर हम लोग ले लेते हैं, सेकंड रोल जैसे कि मान लेते हैं हम लोग क्या ले सकते हैं, स्टूडेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। एज अ स्टूडेंट, सेकंड रोल हम लोग एज अ स्टूडेंट अगर हम लोग लेते हैं तो स्टूडेंट्स के क्या क्या राइट्स हैं? स्टूडेंट्स के राइट्स हैं कि आप अपने जो टीचर्स हैं, टीचर, फैसिलिटेटर जो भी हैं, मेंटर, तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको बार बार क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप बार बार उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आपका हक है, ठीक है। अगर आपको कोई टीचर कह रहा है कि नहीं तुम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो तो ये, लेकिन ये आपका हक है, आप उससे क्वेश्चन बार बार पूछ सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो पहला तो ये हो गया, क्वेश्चन आप पूछ सकते हो माँ। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई टीचर आपको मतलब कि परेशान कर रहा है या पढ़ा नहीं रहा है सही से, तो आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हो। ये आपके पास राइट है, जो उसके हायर अथॉरिटी है, मतलब उससे जो ऊपर है, तो उस टीचर से मैनेजर है और भी बहुत सारे होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें जा कर के कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके पास राइट्स हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो अपने पढ़ाई पे पूरी अच्छी तरीके से ध्यान दे, उसे मतलब कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और पढ़ाई पे एकदम अच्छे से ध्यान दे। पढ़ाई से पे ध्यान देने के साथ साथ मतलब कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करे, जो भी स्कूल हो, कॉलेज हो या कोचिंग हो, कहीं कहीं का भी हो। तो हर एक स्टूडेंट को एक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए वहाँ का, ठीक है। वो एक रेस्पेक्ट में रहना चाहिए स्टूडेंट्स का। देखिए ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है उन्हें, और पंक्चुअल रहना चाहिए, रेगुलर रहना चाहिए और अपने टीचर का रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये सारी की सारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और भी आप कोई भी दो तीन रोल, मतलब आपको जो भी लग रहा हो रोल की, आप उस पर अच्छे से लिख सकते हो। तो आप वो रोल चूज़ करके यहाँ पे उस रोल के ऊपर लिख सकते हो। नाउ डिस्कशन की अब बात करते हैं। यहाँ देखिए डिस्कस है, यहाँ पे दो टॉपिक दिए गए हैं, इनके ऊपर आपको डिस्कस करना है। तो ये आप खुद से डिस्कस करिए। यहाँ पे मैं वैसे आपको एक फर्स्ट वाला बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यहाँ कह ये रहा है कि राइट यानी कि अधिकार, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि जिम्मेदारियाँ, ये दो साइड, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ये क्या हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब कि सिक्का एक ही है लेकिन पहलू इसके दो हैं, जैसे कि हेड और टेल, लेकिन सिक्का एक ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे इस तरीके से आपको कहा गया है। तो देखिए राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए क्या है, कहीं ना कहीं जो आपके जो राइट्स हैं, अब देखिए जो राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए सेम नहीं है। सबसे पहली बात तो मतलब कि आप सेम है कहीं ना कहीं, मतलब उतना भी सेम नहीं। जैसे कि आप देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जैसे कि मैंने फादर का एक एग्जांपल लिया था। तो फादर के पास राइट है कि वो आपको मार सकते हैं, डांट सकते हैं, लेकिन और अगर हम मारने डांटने को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज कर दें तो क्या उनके पास, क्या उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो आपको मारे? क्या मतलब मारना जिम्मेदारी में आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मारना रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो गया, राइट अलग हो गया। राइट मतलब कि वो मतलब कि आपका हक है, ठीक है, कि मतलब कि आप वो चीज़ कर सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो चीज़ आपको करना ही करना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। तो ये देखिए राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, दोनों मतलब अलग अलग कहीं ना कहीं हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। सो इस तरीके से क्या करना है आपको, इस पे डिस्कस करना है इन दोनों टॉपिक्स पे। और इस लेसन में आई थिंक एक्स्ट्रा नीचे कुछ भी नहीं है, नहीं इस लेसन में और कुछ भी नहीं है। और
अगर फिर भी आपको कुछ भी इस लेसन में और डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट देखिए डिस्कस का मैंने दोनों टॉपिक बहुत क्लियर आपको नहीं समझाया, क्योंकि डिस्कस देखिए आप अगर सारा का सारा आप पढ़ लोगे तो वहाँ पे आपका माइंड मतलब उतना यूज़ नहीं हो पाएगा। तो देखिए एफए क्या है, आपको माइंड डेवलप कराता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो इसे आप एक बार खुद से मैंने देखा आपको आप देखिए मैंने एक आपको एक एग्जांपल मतलब एक तरीके से समझा दिया कि ये चीज़ें हो सकती हैं। अब इस पे आप खुद सोच कर कि इसे आप एक बार ट्राई तो करिए। अगर आपको कोशिश नहीं मतलब नहीं हो रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं फिर नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लो, या फिर आप मुझे यूट्यूब के कमेंट करके यहाँ नीचे पूछ लो। मैं आपको 100% श्योर इसका आंसर बताऊंगा। लेकिन एक बार आप अपने तरफ से इसे ट्राई करो, मतलब ये जो डिस्कशन है ना इसे ट्राई करो। बाकी जो सॉल्यूशन था वो तो मैंने आपको प्रोवाइड करा ही दिया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।